everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss part 7 of class 12th biology, chapter number 6, that is evolution. In the previous video we have discussed till the theory of Lamarck, and now we will start from the diagram of convergent evolution. Okay, तो देखिए इस डायग्राम में आपको मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स ये दोनों शो किए हुए हैं. ठीक है, एक साइड में प्लेसेंटल मैमल्स हैं और दूसरी साइड में ऑस्ट्रेलियन मैमल्स हैं. तो ये देखिए दोनों अलग अलग हैबिटेट से आए हुए हैं, अलग अलग मतलब एरियाज से आए हुए हैं. तो ये आकर कन्वर्ज हो गए हैं. प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स ये क्या हो गए, कन्वर्ज हो गए हैं. ओके, सो मोल्स एंड मार्सुपियल मोल्स, anteater, numbet anteater, mouse, marsupial mouse, lammer, spotted cuscus, flying squirrel, flying phalanger, bobcat, Tasmanian tiger cat, wolf and Tasmanian wolf. These are convergent evolution. These are showing convergent evolution of Australian marsupials and placental mammals. Okay. समझ में आ रहा है ना आपको ये कैसे कन्वर्ज हो गए हैं. तो मतलब देखिए ये दोनों जो हैं ये अलग अलग हैबिटेट से आए हुए हैं, बट नाउ दे बोथ कन्वर्ज, दे बोथ अडेप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर न्यू हैबिटेट. नाउ सम पैटर्न्स हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया. ये तो आपको अभी बताया ही था बैक्टीरिया के बारे में. अडेप्टिव रेडिएशन भी हो चुका है. बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में आपने पढ़ा था नेचर सेलेक्ट करती है फिटेस्ट को, और फिटनेस किस पर बेस्ड होती है, उन करेक्टर्स पर बेस्ड होती है जो इनहेरिट होते हैं, है ना. नेचर सेलेक्ट फॉर फिटनेस एंड फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर inherited. Some organisms are better adapted to survive in otherwise hostile environment. So fitness क्या है, fitness and result है of the ability to adopt and get selected by nature. ये सब हम previous videos में पढ़ चुके हैं. You can watch all the videos of this chapter from the playlist section. लेमार्क के बारे में भी हमने पढ़ा था. इन्होंने क्या कहा था, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैड अकर्ड बट ड्राइवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन. लाइफ फॉर्म्स का इवोल्यूशन तो ज़रूर होता है, लेकिन वो होता कैसे है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन से. इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, इसका एग्जाम्पल इन्होंने जिराफ के बारे में एक्सप्लेन किया था कि जिराफ टू इवॉल्व देयर नेक बाय फॉरेजिंग लीव्स ऑन टॉल ट्रीज एंड हैड टू अडेप्ट बाय एलोंगेशन ऑफ देयर नेक्स. इसके अलावा ब्रांचिंग डिसेंट, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में ये सब हमने पढ़ा है. 2 की कॉन्सेप्ट्स हैं ये डार्विनियन थियोरी ऑफ इवोल्यूशन के. डार्विनियन थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किस पर बेस्ड है, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है, जैसे लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज. लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज अगर होते हैं तब नेचर सेलेक्ट करती है. लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज में कौन से ऑर्गेनिजम्स अपने आप को फिटेस्ट रख पा रहे हैं, स्ट्रगल कर पा रहे हैं. ठीक है, सो ओवर पॉपुलेशन, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करना पड़ता है ऑर्गेनिजम्स को, और जो बेटर फिट होते हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं न्यू एनवायरनमेंट, न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और जो बेटर फिट नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाते हैं. स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए. ओके, नाउ सर्वाइवल होता है किसका, फिटेस्ट का. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस ओनली. फिटेस्ट मीन्स फिटनेस मीन्स जो इनहेरिट होने वाली फिटनेस है. देखिए मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ये देखिए डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग कोई भी जो पॉपुलेशन है उसमें वेरिएशंस आती हैं. सम आउटब्रीड अदर्स, कुछ जो वेरिएशंस आती हैं उनसे क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर निकाल देते हैं, हटा देते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को जो रिप्रोडक्टिव फिट होते हैं, है ना. रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन. लीव मोर प्रोगेनी, सर्वाइव मोर, selected by nature, natural selection. This is the reason which I have studied in the previous video. Okay, is evolution, now we will start the new topic. Is evolution a process or result of process? Evolution process है, ये processes का result है. The word we see, जो word हम आज देख रहे हैं, inanimate और animate. Animate means living, inanimate means non-living. Okay, so is only the success stories of evolution. ये सब success stories ही तो है evolution की. जब भी हम describe करते हैं story of this word, we describe evolution as a process.
जब हम इस वर्ड की स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं तब तो हम इवोल्यूशन को प्रोसेस की तरह एक्सप्लेन करते हैं, और जब हम डिस्क्राइब करते हैं स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जीवन कैसे आया, जीवन की जो स्टोरी है हमारे अर्थ पर, तो हम ट्रीट करते हैं इवोल्यूशन को कि वो कॉन्सिक्वेंसेस है ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। मीन्स एक के बाद एक स्टेप की तरह हम बताते हैं, तब कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ प्रोसेस, और उसी को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज प्रोसेसेस और एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेसेस। अभी भी हम इस बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली क्लियर नहीं है अभी भी हमें कि इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेसेस है या एंड रिजल्ट है किसी अननोन प्रोसेस का, ठीक है। सो इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशंस इन्फ्लुएंस्ड डार्विन। थॉमस माल्थस ने पॉपुलेशन के बारे में अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि जो पॉपुलेशन होती है वो तो कैसे बढ़ती है, एरिथमेटिकली। नो, फूड इज, देखिए फूड तो बढ़ता है एरिथमेटिकली, और पॉपुलेशन जो होती है वो बढ़ती है जियोग्राफिकली। ओके, मतलब फूड तो धीरे 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 बढ़ेगा, लेकिन पॉपुलेशन जो होगी वो एकदम से बढ़ जाएगी। ये पॉपुलेशन है और ये फूड है, दिस इज पॉपुलेशन। ओके, नाउ एक पॉइंट इस कर्व में ऐसा आता है, ये दिस इज फूड एंड दिस इज पॉपुलेशन। तो एक पॉइंट इस कर्व में ये वाला ऐसा आया है जहां पर क्या हुआ है, पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ गई है और फूड इतना नहीं हो पा रहा है। वहीं पे क्या होता है, स्ट्रगल करना पड़ता है फिटनेस के लिए, ठीक है, इसी पॉइंट पर स्ट्रगल होता है फिटनेस के लिए, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल के लिए, मीन्स स्ट्रगल करना पड़ता है सर्वाइवल के लिए, सॉरी नॉट फिटनेस। तो स्ट्रगल यहाँ पर होगा और जो बेटर फिट होगा वो नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा उसका। चलिए, तो ये थॉमस माल्थस ने बताया था पॉपुलेशन पर, उससे डार्विन इन्फ्लुएंस्ड हुए। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर फैक्चुअल। नेचुरल सिलेक्शन किस पर बेस्ड है, कुछ ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है जो कि फैक्चुअल है। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है ना। Population are stable in size except for seasonal fluctuations. Members of a population vary in characteristics. In fact, no two individuals are alike. एक पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरी करते हैं, कोई भी टू इंडिविजुअल्स भी एक जैसे नहीं हैं, इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर। चाहे वो बाहर से फिर भी थोड़े बहुत एक से लगें, लेकिन फिर भी अंदर से दोनों सिमिलर थोड़ी ना है। मोस्ट ऑफ वेरिएशंस आर इनहेरिटेड। ज़्यादातर जो वेरिएशंस हैं वो इनहेरिटेड होती हैं, जो भी वेरिएशंस आती हैं वो क्या होती हैं, इनहेरिटेड होती हैं। इनहेरिटेड मीन्स कि वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफर होती हैं। नाउ द फैक्ट दैट थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली। अब ये फैक्ट है कि पॉपुलेशन का साइज ग्रो करता है एक्सपोनेंशियली, मीन्स बहुत जल्दी, अगर हर कोई रिप्रोड्यूस करेगा मैक्सिमली। दिस फैक्ट कैन बी सीन इन अ ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन। ये जो फैक्ट है इसको हम बैक्टीरिया की जो ग्रोइंग पॉपुलेशन होती है उसमें वॉच कर सकते हैं। एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइजेस इन रियलिटी आर लिमिटेड। और ये भी फैक्ट है कि जो पॉपुलेशन का साइज है रियलिटी में वो तो लिमिटेड है ना। मीन्स दैट देयर हैड बीन कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज। मीन्स कि हमें पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कॉम्पिटिशन को भी फेस करना पड़ता है। सो ओनली सम सर्वाइव्ड एंड ग्रीव एट द कॉस्ट ऑफ द अदर्स दैट कुड नॉट फ्लरिश। तो कुछ तो सर्वाइव कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं, और कुछ क्या करना होता है, कुछ क्या होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो फ्लरिश नहीं हो पाते हैं। The novelty and brilliant insight of Darwin was this. Darwin asserted that, Darwin ने क्या कहा, that variations which are heritable, ऐसी variation जो heritable है, means जो inherit होती हैं, पेरेंट्स से प्रोजेनी में आती हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर जो वेरिएशंस होती हैं, एंड विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू, जो रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करवाती हैं कुछ के लिए,
कुछ जो मतलब रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं, अडेप्टेड टू हैबिटेट बेटर, वो जो हैबिटेट में अपने अच्छे से अडेप्ट हो जाते हैं, विल एनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस एंड लीव मोर प्रोजेनी। देखिए, जो अपने हैबिटेट में अच्छे से अडेप्ट हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएंगे, वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनी दे पाएंगे। Hence, for a period of time over many generations, survivors will leave more progeny and there would be a change in population characteristics and hence new forms appear to arise. तो एक टाइम के बाद क्या होगा, कई सारी जनरेशन्स के बाद जो सरवाइव कर जाएंगे वो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनी होंगी उनके, एंड देयर वुड बी अ चेंज इन पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में एक चेंज आएगा, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक में एक चेंज आएगा। जो न्यू सरवाइव करेंगे ना, उनमें उनकी जो आगे वाली पॉपुलेशन होगी उसमें एक चेंज आएगा, हैंस न्यू फॉर्म्स अपीयर होंगी। ठीक है, न्यू फॉर्म्स अपीयर हो जाएंगी, इवोल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। सो इवन दो मैंडल हैड टॉक्ड ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिनोटाइप, जबकि देखिए मैंडल ने बात की थी इनहेरिटेबल फैक्टर्स के बारे में कि जो इनहेरिटेबल फैक्टर्स होते हैं वो हमारे फिनोटाइप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस को अफेक्ट करते हैं, है ना। डार्विन आइदर इग्नोर्ड दीज ऑब्जर्वेशंस और केप्ट साइलेंस। डार्विन ने इन सभी ऑब्जर्वेशंस को मैंडल की इग्नोर किया और वो शांत रहे उस टाइम। In the first decade of 20th century, Hugo de Vries, based on his work on evening primrose, brought forth the idea of mutation, large difference arising suddenly in a population. देखिए, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में ह्यूगो डी वरीज ने सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा आप कि किस पर अपना वर्क किया, इवनिंग प्रिमरोज, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ये इसका साइंटिफिक नेम है इवनिंग प्रिमरोज का। इवनिंग प्रिमरोज पे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए ह्यूगो डी वरीज ने, और उन्होंने म्यूटेशन का आइडिया दिया, मीन्स म्यूटेशन के बारे में उन्होंने बताया। म्यूटेशन लार्ज डिफरेंस अराइज करता है सडनली इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में अचानक से डिफरेंस आ जाता है, अचानक से कोई न्यू कैरेक्टर आ जाता है म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन में क्या होता है, डीएनए में चेंज आ जाना, ठीक है, अल्टरेशन ऑफ डीएनए, चेंज इन डीएनए, म्यूटेशन में डीएनए में चेंज आ जाता है। तो उससे क्या होता है, अचानक से कोई न्यू कैरेक्टर आ जाता है, लार्ज डिफरेंस आ जाता है पॉपुलेशन में, ये बताया ह्यूगो डी वरीज ने। He believed that, उनका माना था that it is mutation which causes evolution and not the minor variations heritable that Darwin talked about. ह्यूगो डी वरीज ने कहा कि म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन होता है, वो छोटी छोटी वेरिएशंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो कि डार्विन ने बताया। ह्यूगो डी वरीज बोले कि जो डार्विन जिसके बारे में बात कर रहे थे ना कि छोटी छोटी वेरिएशंस आती हैं जो हेरिटेबल होती हैं, दूसरी जनरेशन में पहुंचती हैं, उससे फिर इवोल्यूशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा म्यूटेशन होता है और एकदम से पूरी पॉपुलेशन में चेंज आ जाता है। म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। म्यूटेशन कैसे होते हैं, रैंडम होते हैं, कैसे भी हो सकते हैं मतलब, और उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है कि यही वाला न्यू चेंज आएगा, ऐसा कुछ पता नहीं होता है। जबकि डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग जो वेरिएशंस हैं वो स्मॉल होती हैं, धीरे धीरे छोटी छोटी सी वेरिएशंस आती हैं और वो डायरेक्शनल होती हैं कि किस डायरेक्शन में चेंज आ रहे हैं, आने स्टार्ट हो रहे हैं, ये सब डायरेक्शनल है डार्विनियन के अकॉर्डिंग। इवोल्यूशन फॉर डार्विन वॉज ग्रेजुअल। डार्विन ने तो कहा था कि इवोल्यूशन ग्रेजुअली होता है, मीन्स धीरे धीरे से होता है, जबकि ह्यूगो डी वरीज ने माना कि म्यूटेशन की वजह से स्पेसिएशन होता है। स्पेसिएशन मीन्स ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। स्पेसिएशन क्या होता है, स्पेसिएशन इज ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, ओके, एंड हैज कॉल्ड इट सॉल्टेशन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। और फिर उस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, चेंज आ जाता है, इवोल्यूशन हो जाता है, सॉल्टेशन हो जाता है। सॉल्टेशन क्या है, सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन हो जाना, ठीक है। तो डार्विन के अकॉर्डिंग ग्रेजुअल है इवोल्यूशन, ह्यूगो डी वरीज के अकॉर्डिंग
कैसा है एवोल्यूशन? फास्ट है, क्विक है, म्यूटेशन कॉज्ड एवोल्यूशन, mutation caused speciation and hence called it saltation. Studies in population genetics later brought out some clarity. फिर population genetics में स्टडी हुई, उससे फिर कुछ क्लैरिटी आ पाई. इसके बाद देखिए मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ह्यूगो डी व्रीज ने इवनिंग प्रिमरोज पर एक्सपेरिमेंट्स किए और आइडिया ऑफ म्यूटेशन दिया. म्यूटेशन आर रैंडम, म्यूटेशन रैंडम होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं, लेकिन डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल. इवोल्यूशन फॉर डार्विन वॉज ग्रेजुअल. डार्विन के केस में उन्होंने कहा कि इवोल्यूशन ग्रेजुअल है. ह्यूगो डी व्रीज बिलीव्ड म्यूटेशन कॉज्ड स्पेसिएशन एंड हैंस कॉल्ड इट सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन. नाउ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. डार्विनिज्म, एनी पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन है उसमें वेरिएशन आते हैं. कुछ आउट, ये अभी हमने देखा था, सम आउटब्रीड अदर्स, रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन, leave more progeny, survive more, selected by nature, natural selection. Okay. Now from next video we will discuss Hardy-Weinberg principle. Okay. If my videos are helpful for you, then please like, share and subscribe this channel. And you must watch all the videos for crystal clear understanding of this chapter. Okay. Thank you.